Hi guys, good evening everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. In today's session, in today's video, we are going to discuss about a very prominent issue that is स्कूल चालू हो गए. अब बोर्ड में ज्यादा ध्यान देना है या क्लैट पे ज्यादा ध्यान देना है. स्कूल में भी टाइम जा रहा है, टेस्ट भी आ रहे हैं एंड एग्जाम्स भी आएंगे. कैसे मैनेज करें? ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट 10 to 15 minutes. राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, क्या स्कूल के मार्क्स मैटर करते हैं? क्या बोर्ड्स को इग्नोर किया जा सकता है? क्या बोर्ड्स मैटर ही नहीं करता? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या स्कूल के मार्क्स मैटर करते हैं? यस, इट शुडंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, राइट, कि 40% लाओ, 50% लाओ. वैसे भी 45% तो मिनिमम चाहिए होता है इवन इन क्लैट एज वेल. इट्स नॉट लाइक कि 60, 65, 70% का टारगेट है. नहीं, मार्क्स मैटर करते हैं, आने चाहिए अच्छे. बोर्ड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो भी जरूरी है. बट ये समझना भी जरूरी है कि ऑन वन हैंड वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिससे मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा इन द सेंस कि मैं एक करियर पाथ चूज कर रहा हूं. मैं लॉ एज अ करियर चूज कर रहा हूं जिसमें इफ आई गेट टू एन एनएलयू, इफ आई गेट अ डिसेंट रैंक, आई विल लैंड अप इन अ गुड एनएलयू एंड देन आई डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू, बी इट लिटिगेशन, जुडिशरी, लॉ फर्म्स, जो भी वहां से तुम्हारी करियर डिसाइड होने वाला है. 12th बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे मेरे 90% आए या 88 आए या 85 आए विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट. एंड अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तुम स्टूडियस हो, प्रॉपर पढ़ रहे हो, प्रॉपर ध्यान दे रहे हो, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन क्लैट होने के बाद से लेकर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. यू गेट गुड 2.5 months to prepare for your board examinations, which is a decent amount of time to get 85-90% decently. आ सकते हैं अगर आप उसी जोन में पढ़ते रहोगे विद प्रॉपर गैप्स एज वेल, राइट. क्योंकि द स्किल दैट यू आर रिक्वायर्ड इन क्लैट एग्जामिनेशन इज कंसिस्टेंसी. उसके बिना नहीं होगा. और यहां पर भी इफ यू आर कंसिस्टेंटली स्टडिंग और एंड रीडिंग एंड स्टडिंग फॉर 6 to 8 hours आफ्टर क्लैट, इजिली मैनेज हो जाएगा, किया जा सकता है. तो क्वेश्चन यही है कि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है यहां पर, ये बिलीफ, ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि किसको ज्यादा टाइम देना है, राइट. तो इट्स नॉट लाइक कि स्कूल, बोर्ड्स और क्लैट में कुछ एक चूज कर लेता हूं, बाकी को पूरा इग्नोर कर दूंगा. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज यू हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स एज वेल, राइट. तो तुम्हें स्कूल को भी मैनेज करना है, बोर्ड्स को भी मैनेज करना है, क्लैट को भी मैनेज करना है. फाइन, स्कूल भी अपना टाइम लेगा, बोर्ड की पढ़ाई पे थोड़ा अपना टाइम लेगी एंड क्लैट ऑब्वियसली लेगा ही. तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्लैरिटी जरूरी है कि जब स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं, जब टेस्ट है या एग्जाम्स है, वहां पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूं स्कूल की पढ़ाई को. बाकी टाइम आई विल हैव टू गिव मोर टाइम टू क्लैट बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सबका नहीं होगा. दिस इज अ टेस्ट ऑफ एलिमिनेशन वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल गेट एलिमिनेटेड, राइट. तो अगर मैंने अच्छा नहीं किया, कोई और अच्छा कर लेगा, उसको सीट मिल जाएगी. तो दिस इज कॉम्पिटिशन. यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा. ऑल्सो दिस विल डिफाइन योर करियर एज वेल, राइट. तुम्हारा जो करियर पाथ है वो तुम चूज कर रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा. बट विद अ केवेट, विद अ वार्निंग कि हमें स्कूल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. हमें जब एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. जो हमारा फ्री टाइम है उसका यूसेज कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अच्छी बात यह है, इफ यू आर इन स्कूल, यूजुअली व्हाट हैज हैपेंड इज इन द पास्ट फ्यू इयर्स, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, they usually make it to the top NLUs. They do well because वो consistency रहती है of studying for school, then CLAT, and उस consistency में, उस zone में रहके it becomes a bit easier, I think, जिससे CLAT निकल जाता है, right. तो ये manage किया जा सकता है, and ये data बोल रहा है. This is not something जैसे theory है बस, right. This is मतलब ये data बोल रहा है कि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने CLAT निकाला है जो 12th में, बिकॉज वो कंटिन्यूस जोन में रहते, कंटिन्यूटी रहती है, राइट. यही हमें करना है कि जब हम क्लैट के लिए पढ़ रहे हैं, पूरा क्लैट के लिए पढ़ो. एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा क्लैट कम कर दो, एग्जाम्स पे फोकस कर लो, राइट. बिकॉज यू गेट गुड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर योर क्लैट एग्जामिनेशन. तो क्लैट, एलेट, स्लैट विल एंड बाय दिसंबर एंड. यू विल हैव योर रिजल्ट एज वेल. क्लैट का रिजल्ट आ जाएगा बाय ऑलमोस्ट एंड ऑफ क्लैट, एंड ऑफ दिसंबर. एलेट का भी आ जाता है, स्लैट का भी आ जाएगा. बाय Jan Feb you would even know your college as well. कौन से एनएलयू जा रहा हूं मैं, ये भी पता चल जाएगा, राइट. तो एक सेंस ऑफ रिलीफ रहेगा. बट हाँ, उस बीच में यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. बट क्योंकि क्लैट पहले है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अभी देना जरूरी हो जाएगा. अगर अभी नहीं दोगे
तो फंस जाओगे। सो कुछ चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए सो दैट वी आर एबल टू improve, सो दैट वी आर एबल टू डू वेल। फर्स्ट, यू हैव टू टारगेट योर वीक एरियाज, वीक सेक्शंस। तो अगर मुझे पता है कि मेरे कौन से सेक्शंस वीक चल रहे हैं, भले वो क्यूटी हो, वो एआर हो, इट कुड इवन बी टॉपिक्स एज वेल, कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है बट क्यूटी में वो रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है, लीगल में वो कॉन्ट्रैक्ट से पैसेजेस नहीं बनते हैं, वो आईपीआर नहीं बनता है, सीआर और इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर जॉनरा समझ में नहीं आता है, राइट? ऐसा हो सकता है। एआर में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जो भी तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ मॉक एनालिसिस, इससे रिलेटेड पॉइंट, ठीक है, कि तुम एनालाइज करोगे हर मॉक, देखोगे कि कौन से सेक्शंस वीक हैं, कौन से टॉपिक्स वीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक एज वेल, ठीक है? तो कौन सा सेक्शन वीक है ये मुझे रैंक के बेसिस पे पता चलेगा कि सपोज इन ऑल द सेक्शंस आई एम गेटिंग अ रैंक अंडर 50 सेक्शनल रैंक, बट एक सेक्शन है जहां पे मेरी रैंक 474 आई है, तो दिस इज द वीक सेक्शन। जो भी दो वीकेस्ट सेक्शंस हैं, आइडेंटिफाई इवन टॉपिक्स भी कर सकते हो, जिस भी तरीके से जाना है वो चलेगा। अगर लग रहा है कि क्यूटी बहुत ही वीक है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो बहुत ही वीक है, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, स्टार्ट से स्टार्ट करो, बन जाएगा। अगर लग रहा है कि सेक्शन तो सही है बट जब भी ये टॉपिक आता है ना तो नहीं बनता, उसकी भी एक लिस्ट बना लो, वीक टॉपिक्स की लिस्ट, राइट? एंड जब फिर वो टॉपिक्स की लिस्ट बन जाए, प्रैक्टिस करो उस पर। सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड है, यू हैव टू स्किप जेनरिक प्रैक्टिस। जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वीक टॉपिक्स, वीक सेक्शंस, उसको ज्यादा टाइम देना है, राइट? तो हफ्ते में हो सकता है 3-4 दिन में सिर्फ यही कर रहा हूं प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 3 मॉक्स कि ये आता है और गड़बड़ हो जाती है। सेक्शन वीक नहीं है, मैं अच्छा कर रहा हूं, बस जब ये पर्टिकुलर 4-5 टॉपिक्स हैं, जब ये मिल जाते तो नंबर कम हो जाते। प्रैक्टिस करो, इफ रिक्वायर्ड क्लास देखो, फैकल्टी से पूछो, डाउट्स पूछो, बहुत सारे डाउट्स पूछो, बट कंप्लीट करो। छोड़ना नहीं उस टॉपिक को, छोड़ना नहीं उस सब्जेक्ट को, राइट? डिले नहीं करना है यहां से। देन जो फ्री टाइम है, अब स्कूल में फ्री पीरियड है या इस टाइप का जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि होती होंगी, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, थोड़ा सा वाइजली यूज करना पड़ेगा मुझे टाइम को। मेरा जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्लैट निकालना है, राइट? उसके साथ 12th का भी थोड़ा बहुत करना है, बट क्लैरिटी होना जरूरी है। टाइम मिल रहा है, क्लैट, एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, बोर्ड्स, 12th की भी पढ़ाई कर लेंगे, बट क्लैरिटी है कि क्लैट तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि पहले उसके बाद डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बट जब भी फ्री टाइम है, क्लैट प्रायोरिटी, रीडिंग कर लो। जीके के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, राइट? कि तुमने अपने बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाने फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में और उस पर रिवाइज कर रहे हो। तो हो सकता है कि तुम बस से जब घर जा रहे हो या सुबह जब स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे 2-3-4 टॉपिक्स रिवाइज होगा सिर्फ इस वजह से। बहुत छोटी चीज है, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर हमें लग रहा है कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं अपनी क्लैट के प्रेप के लिए, राइट? कनेक्ट विद योर मेंटोर, आस्क फॉर सॉल्यूशंस, दे विल गिव यू सॉल्यूशंस, राइट? बट बहुत वाइजली टाइम यूज करना है यहाँ पे, बिकॉज टाइम इज समथिंग जो अभी हाथ में है, बाद में थोड़ा कम लगने लगेगा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा यू विल फील कि शायद थोड़ा और टाइम मिल जाए तो बेटर होगा, वो फीलिंग आने लगेगी, थोड़ा नर्वस होने लगोगे। अभी से इस चीज का ध्यान रखोगे तो फंसोगे नहीं, ठीक है? एंड यस, एनालाइज एवरी मॉक, इसको तो मिस करना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि मैं मॉक देता जा रहा हूं, एनालाइज नहीं किया। देखो क्या सही क्या गलत, रीजनिंग समझो, जो गलत गया तो गलत क्यों गया, क्या कोई पैटर्न बन रहा है मेरी गलतियों का, क्या ऐसा हो रहा है कि जो लास्ट के 2 सेक्शंस हैं जब मैं वहां पर आता हूं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, भली वो सिली मिस्टेक्स हो या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो, प्रॉब्लम हो रही है क्या। ये देखो कि लास्ट में आते आते कहीं मैं ओएमआर में गलती कर रहा हूँ क्या, मतलब सिलीएस्ट ऑफ मिस्टेक्स, राइट? इन सारे पैटर्न्स को समझो और फिर सॉल्व करो, राइट? कि अगर आखिरी के 2-3 सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, आखिरी के आधे घंटे प्रॉब्लम हो रही है, तो मे बी मेरी जो सिटिंग है वो मुझे थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। कि अगर मैं अभी 60 मिनट्स 90 मिनट्स बैठता हूँ, मे बी 120 मिनट्स लगातार बैठने लगूँ, अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने लगे। फोकस जो है वो उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, जो अभी शायद 1 घंटे का हो, बाद में 1.5 घंटे का हो जाए, फिर 2 घंटे का हो जाए, राइट? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम जा रही है, हो रही होगी तुम्हें भी। इन चीजों को समझो, पैटर्न आइडेंटिफाई करो और सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क अस, नॉट एन इशू।
बट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, प्रॉब्लम पता नहीं है क्या है, तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, राइट? ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो भाई जो मैं बात कर रहा हूँ पैटर्न रिलेटेड, ट्राई टू मेक अ मिस्टेक कॉपी। अगर बना लिया बहुत बढ़िया, प्लीज नोट डाउन योर मिस्टेक्स, पैटर्न मिस्टेक्स। अब तुम्हें मिस्टेक कॉपी बोलना है, तुम्हें एरर लॉग बोलना है, आपका मन है, जो नाम देना वो नाम दे दो। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर एवरी मॉक यू आर गोइंग थ्रू दैट बुक, यू आर रीडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग पिछले 5-10 मॉक में किस टाइप की गलती हुई है, सो दैट यू डोंट रिपीट इट फर्दर, राइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इन सारी चीजों को करोगे, यू विल सी द डिफरेंस कि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होने लगेंगी। दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहो, दोनों पे ध्यान देना है, बट क्लैरिटी जरूरी है कि मेरा माइंडसेट तो क्लैट की तरफ है। जब टाइम मिलेगा, जब एग्जाम्स आएंगे, स्कूल की भी पढ़ाई करूंगा, बट क्लैट निकालना है पहले, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेरा करियर डिसाइड हो रहा है। ठीक है? थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।